ई कार्यक्रम की जो रूपरेखा है रूपरेखा है कि 12वीं के बाद आपको क्या करने। आप कोई गांव के हो, कोई कस्बा में हो, कोई सागर शहर के हो, आप लोगों के पास वो मार्गदर्शन कई बार नहीं होता कि अपन को 12वीं के बाद क्या करने। तो वही मार्गदर्शन के लाने, चाहे वे छोटे कोर्स हों, बड़े कोर्स हों, बड़ी पढ़ाई हो, दुनिया कितने चल रही, और अपने जीवन में पढ़ाई के संगे संगे जीवन को व्यवस्थित कैसे बनाने, यही के लाने विशेष तौर पे हमने मार्गदर्शक बुलाए हैं। हमारे बीच पंकज चतुर्वेदी जी हैं, जो पूरे देश में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाने जाते हैं, और हम सबको सौभाग्य है कि वे हमारे बीच में हैं। जरा जोरदार तालियों से पंकज भैया को स्वागत करें। हमारे बीच लक्ष्मी शरण मिश्रा जी हैं, जो लगातार हम लोग एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, इनमें हम बुंदेली के बच्चों को, बुंदेलखंड के बच्चों को सम्मानित कर रहे, और बड़ी बात यह है कि 60% से ऊपर के बच्चों को सम्मानित कर रहे। 90% से ऊपर वारन को तो सम्मान बहुत देखे हुई है, लेकिन 60% से ऊपर वारन को कर रहे। कितने हैं 60% से ऊपर वाले? और 60% से ऊपर वाले बच्चों को सम्मान हम कर रहे, तो वारन को घर में भी नहीं मिल रहा सम्मान, लेकिन हम कर रहे, तो तेरा ताली कार्यक्रम के लाने भी बजा दूं। और सबसे बड़ी बात, सम्मान के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे, लेकिन ई कार्यक्रम की जो रूपरेखा है कि 12वीं के बाद आपको क्या करने। आप कोई गांव के हो, कोई कस्बा में हो, कोई सागर शहर के हो, आप लोगों के पास वो मार्गदर्शन कई बार नहीं होता कि अपन को 12वीं के बाद क्या करने। तो वही मार्गदर्शन के लाने, चाहे वे छोटे कोर्स हों, बड़े कोर्स हों, बड़ी पढ़ाई हो, दुनिया कितने चल रही, और अपने जीवन में पढ़ाई के संगे संगे जीवन को व्यवस्थित कैसे बनाने, यही के लाने विशेष तौर पे हमने मार्गदर्शक बुलाए हैं। लगभग 1 घंटा को अपना जो काउंसलिंग को कार्यक्रम हो, यही बीच हमारे अतिथि पहुँचे, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, सागर शहर के विधायक शैलेंद्र जी, और श्याम तिवारी जी जिलाध्यक्ष जी, और वृंदावन अहरवाल जी नगर निगम अध्यक्ष। तमाम अतिथि अभी हमारे बीच में मंच पे आए, उनके हाथों से आपको सम्मान हुई है, सबको नाश्ता है, बाहर पानी है, और बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें हैं। थोड़ी देर ज्ञान की बातें सुनियो, आपस में बातें तो अपन 1 घंटा बाद भी कर लें, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप अलग से मिल भेजो तो 10,000 रुपया इनकी फीस है, इतने हम फ्री में लवा ले आए आप लोगों के लाने। तो इसे वो बात को महत्व समझियो कि अगर अपन को कोई ज्ञान की बात मिल रही, केवल 1 घंटा सुकून से सुनो, इसके बाद सम्मान को कार्यक्रम आयोजित करें। और अब ज़्यादा देर नहीं करें, कार्यक्रम शुरू कर रहे। हमारे बीच सागर के विधायक शैलेंद्र भैया जी आ गए हैं, और उनको ये कार्यक्रम में जब हमने उनसे कही कि भैया एक कार्यक्रम करने, बोले यार इतनी जल्दी कैसे हो पे। हमने कहा भैया जो कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं है, जो बच्चों के मार्गदर्शन को एक कार्यक्रम है, और वे बच्चा जो वाकई अपने जीवन में कछु करना चाहते हैं, वे निश्चित तौर पे पहुँचें। तो आप सब लोग बहुत कम समय की जानकारी में आप सब आए, तो आप सबको भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया मूल रूप से जो कार्यक्रम इस चीज़ को है कि 12वीं के बाद जो बच्चा अपने जीवन में एकदम अंधकार की राह में, खासतौर से अपने सागर या सागर के आसपास को जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन बच्चों को करियर के वो मार्गदर्शन उ लेवल पर नहीं मिल पाता। 12वीं तक तो ठीक है कि 12वीं आ गए, 60%, 70%, 80% आ गए, तो ई की रूपरेखा बनी, और पूरे बुंदेलखंड में हमें जो कार्यक्रम करने को हमने प्लान करे, तो लेकिन कछु वजह स्वास्थ्य संबंधी रही, जी वजह से हमने 3 कार्यक्रम करे। और आप सब लोगों को बताएं कि 3 ही कार्यक्रम सागर जिला में भाई 20 तारीख को हमने गड़ाकोटा से शुरुआत करी, और ई के बाद दूसरा कार्यक्रम हमने बीना में करे 25 तारीख को, और आज 2 जून को। आप सब जने 2 जून की रोटी खा के आए कि नहीं? नहीं आए तो नाश्ता कले वालू मिल रहा हो। तो 2 जून को आज बड़ा दिन है, अपन कही जात कि भैया 2 जून की रोटी जरूरी है। तो जीवन में अगर 2 जून की रोटी खाने, तो वो के लाने कछु काम करने, और काम का करने जो ही गाइडेंस देवे के लाने आज मार्गदर्शक आपके बीच में आए, और आप सब लोगों को निश्चित तौर पे इको आनंद भी आ हुई है। और अब सम्मान समारोह को हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो भी अब से कुछ देर में शुरू हो रहा है। और ई के संग ही बड़ी बात यह है कि जी तरीके से आप लोगों ने सुने, जैसे अब हमारे जो भी मार्गदर्शक लोग आए, जो करियर गाइड आए, उनने एक बहुत आप सब लोगों की तारीफ करी कि बोले 3 ही कार्यक्रम में सबसे अच्छे बच्चा जो बड़े शांति से सुन रहे थे बिना कचर पचर के, वे सागर के मोड़ी मोड़ा है। तो आप सब अपने लाने जरा जोरदार तालियां बजाओ। और जब बात बताऊ थे कि हमारा सागर जो है वो हरि सिंह गौर के जो शैक्षणिक वंशज हैं, हम सब गौर बब्बा के शैक्षणिक वंशज हैं। और जो गौर बब्बा के समय स्थापित करोगा जो विश्वविद्यालय है, तो वो विश्वविद्यालय के बाद जी तरीके से जो
इतने के लोग निकले, पूरी दुनिया में पहुंचे, वही परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएं। और एक और बात विधायक जी आपको विशेष तौर पर धन्यवाद इसे देने कि पूरे बुंदेलखंड में हम तो लगातार काम करवे जात, लेकिन जो आनंदी ऑडिटोरियम में आयोजन को आज वो पूरे बुंदेलखंड में कहता नहीं, तो बहुत शानदार ऑडिटोरियम, बहुत अच्छी सौगात हमारे सागर को मिली। और ई के पहले भी एक आयोजन आप सबको याद हुई है, जो लोग भी बुंदेली बौछार से जुड़े हैं, बुंदेली क्रिकेट लीग को आयोजन भी हमने जब तय करे कि 48 विधानसभाओं की टीमों को क्रिकेट को टूर्नामेंट बुंदेली बौछार को कराने, तो ऊके लाने भी हमने सागर को चुने। कहा कि जैसो स्टेडियम विधायक जी और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से सागर में बने हैं, ऐसो पूरे बुंदेलखंड तो छोड़ दो, भोपाल में भी नहीं है। तो एक बार जोरदार ताली भैया विधायक जी के लाने, जो लगातार जी तरीके से ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। हमें अगर आयोजन करने, हमने 2023 को बुंदेली समागम भी सागर के यही हॉल में करे। जब हम क्रिकेट टूर्नामेंट करने को विचारा तो सागर को विचार आए, जब हम छात्रों के लाने कार्यक्रम करने को विचार आए तो सागर के लाने आए। ई के पीछे को विषय जो ये है कि जितने चीज़ें थोड़ी सी आसान हो, हमें तो भोपाल से आके कार्यक्रम करने, अब पतो चले जितने हम पहुँचे होते लाइट ही चली जावे, उते पतो चले कि बैठने की कुर्सी लगी है, वो कुर्सी में पतो कीला गड़े हुए, तो कैसे मजा आए। तो ऐसी बढ़िया गद्दीदार जब सीटें हो, चमचमाती लाइट हो, बैकग्राउंड में एलईडी हो, तो अपने आप मन हुई है कि एक बेर नहीं बेर बेर हम जब भी कोनो कार्यक्रम मन में आए, चाहे वो खिलाड़ियों के लाने आए, चाहे वो मनोरंजन के लाने आए, चाहे वो छात्र छात्राओं के लाने आए, तो वो कार्यक्रम को सबसे पहले अगर कोनो स्थान दिमाग में आऊँ तो वो सागर है। और ऊके लाने सागर की जो सुविधाएं हैं, जो सौगातें हैं, वो एक बड़ो महत्वपूर्ण योगदान है। एक और बात जो हर बार सब जने जो सवाल पूछत, विधायक जी ने भी पूछे कि भैया ये 60% से ऊपर वाले बच्चे, आमतौर पर 90% से ऊपर वालों को सम्मान हो, तो हमने बार बार ये बात को हम रेखांकित इसे कर रहे कि 90% से ऊपर के बच्चों के या 85 से ऊपर के सम्मान के समारोह हो, लेकिन हमने 60% से ऊपर के बच्चों को सम्मान समारोह काहे रखे। उसकी बड़ी वजह ये है कि 90% से ऊपर को बच्चा तो अपने जो उनको शैक्षणिक स्तर या उनको जो एजुकेशनल लेवल हो, तो उनको पता है कि ज़िंदगी में क्या करने। 60% से ऊपर को बच्चा वो फर्स्ट तो आगो, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको ज़िंदगी में क्या करने। और यही वजह से हमने जो तय करे कि 60% से ऊपर के जो बच्चा हैं उनको सम्मान भी होवे और उनको वो मार्गदर्शन भी मिलवे। और यही वजह से 60% से ऊपर के बच्चा, कहा है कि आज की तारीख में 60% से ऊपर बहुत बड़ी संख्या है। और बात संख्या इतनी बड़ी है कि अब हम ऐसे ऐसे अपन 4 हॉल भी भरते। यही से अपन ने एक सामान्य सूचना के आधार पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, और ये वे लोग हैं जो गंभीरता से ई कार्यक्रम को सुनने आए हैं, उनको मार्गदर्शन मिले। और निश्चित तौर पर आप तय मानियो कि आपको इनमें लाभ मिले। अगर आप 500-700 की संख्या के बच्चों में से अगर 100 बच्चा भी कार्यक्रम को लाभ ले पाए, एक सम्मान, एक सर्टिफिकेट वो आपने घरे रख दो, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो मूल उद्देश्य है, तो आप लोग जो ही कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों को लगी, वो कार्यक्रम में जो भी चीज़ें आपने सुनी, उन पे अगर आप विचार करके आप तो जो कार्यक्रम हम सफल माने। और अगर 100 बच्चन के मन में भी हम ये बात को पहुँचावे में कामयाब हो गए, तो बा हमारी सफलता है। सम्मान समारोह तो आप सब लोगों को सम्मान, तो जब नंबर कुल 60% आए हुई हो तो बताइए आपने अच्छे से करी हुई है, का बेटा 60 ही ले आ पाए तुम। लेकिन हम असली बार सम्मान कर रहे, और जो सम्मान ही से है कि आप सब लोगों को एक करियर की दिशा मिले। और बुंदेली बौछार की लगातार कोशिश है, चाहे वे सांस्कृतिक मंचों पे, पिछले साल को बुंदेली समागम आप लोगों ने देखे हुई है, दोना काय नहीं लिया है, की ने सुने, सबने सुने ना। तो वो बुंदेली बौछार के बुंदेली समागम में भोपाल के कार्यक्रम में विधायक जी भी पहुंचे थे, वही कार्यक्रम से निकले। तो और ही के बाद जब बुंदेली क्रिकेट लीग को जब कार्यक्रम भाव, तो सागर शहर में इतिहास बने। फाइनल में इतनी बड़ी भीड़ जो है, ऐतिहासिक भीड़ सागर शहर में दिखी। और अब जो बुंदेली जो छात्रों को सम्मान, छात्र छात्राओं को सम्मान, प्रतिभावान सम्मान जो इस जिला में हम कर रहे हैं, उनमें आप सब लोगों को हमने बहुत कम तैयारी के संग ये कार्यक्रम करे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने जी तरीके को सहयोग दो। आज इस जिला को, इस सीरीज को हमारा आखिरी कार्यक्रम है सागर में। तो जो भी हमारे सहयोगी हैं, चाहे वे कार्यक्रम स्थलों के सहयोगी हों, चाहे ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, आकाश यूनिवर्सिटी, लक्ष्मी मिश्रा सर, जो विशेष तौर पे भोपाल से हर बार हमारे बीच में रहते हैं, और जो हमारी पूरी टीम है, उन सबको धन्यवाद देवे को भी आप आज को समय है। और अब हम अपने जो सम्मान समारोह को कार्यक्रम है, जो मुख्य कार्यक्रम है, वो भी शुरू कर रहे हैं। और बहुत शांति से जो कार्यक्रम अभी तक चलाता है, आप सब लोगों ने जो प्यार दो, आप सबके लाने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर
अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।